यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। ऐसे समय में जब विभिन्न राष्ट्र अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, भारत की प्रमुख चिंता यह है कि ट्रंप प्रशासन दक्षिण एशिया में सीमा पार प्रभावों के प्रति कितना संवेदनशील और सहयोगी होगा, जो इस्लामवादी और अलगाववादी ताकतों को प्रोत्साहित करता है। पाकिस्तान की नज़र जम्मू कश्मीर में आतंकी समूहों के जरिए अशांति पैदा करने पर केंद्रित है। वह या तो उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ है या अनिच्छुक है, या दोनों है। बांग्लादेश में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से भारत का पूर्वी इलाका एक बार फिर संवेदनशील हो उठा है। इसने भारत पर खतरे की भावना को फिर से हवा दी है, क्योंकि आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तान ढाका के नए शासकों से घनिष्ठता बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार में इस्लामवादी विचारधारा को मानने वाले लोग शामिल हैं, जो अपनी राजनीतिक और वैचारिक मजबूरियों के कारण स्वाभाविक रूप से भारत विरोधी हैं। ऐसे में भारत को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि बाइडेन प्रशासन ढाका में बदलावों का समर्थन कर रहा था, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कुछ भी कहा है कि बांग्लादेश का फैसला उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी के अब कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। पैरा। अफगानिस्तान में अमेरिका और चीन के हित भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि भारत ने गरीब अफगानों के दुख को कम करने के लिए फिर से काम करना शुरू कर दिया है, जिससे जटिलता और बढ़ गई है। वर्ष 2021 में अमेरिका के हटने के बाद से स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आया है, लेकिन भारत की चिंताएं बनी हुई हैं। अफगानिस्तान के नए शासक भारत से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन उनमें हक्कानी नेटवर्क भी शामिल है, जिसने पाकिस्तान के इशारे पर अतीत में भारत के खिलाफ काम किया था। वे आतंकवादी गुटों, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ब्रैकेट में टीटीपी पर लगाम लगाने में असमर्थ हैं, जिसे वे पनाह देते हैं। साथ ही वे अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ब्रैकेट में ISKP से लड़ रहे हैं, जिनके कारण अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र और भारत के लिए यह गंभीर चिंता की बात है कि अमेरिकी सेना 2021 में अपने पीछे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छोड़ गई है। वह हथियार एक तरफ भारत के जम्मू कश्मीर तो दूसरी तरफ ईरान तक पहुंच गए हैं। इस बीच काबुल पर आरोप है कि उसने TTP को प्रवेश की अनुमति दे दी है, जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से लड़ रहा है। निर्वासन में रहने वाले पूर्व अफगान सैन्य अधिकारियों के मुताबिक 30% अमेरिकी सैन्य उपकरण अल-कायदा और
ISKP के हाथों में चली गई है। तालिबान शासित अफगानिस्तान $7.12 अरब के सैन्य उपकरणों की सौदेबाजी के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर यह राशि अमेरिका के लिए नगण्य लग सकती है। लेकिन ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान उपकरणों की वापसी को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया था। अमेरिका की घरेलू राजनीति 2021 की वापसी के दौरान मारे गए लोगों को सम्मानित करने का निर्देश देती है। 5 फरवरी को इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त मीडिया वार्ता में ट्रंप ने अफगानिस्तान पर पूछे गए एक तीखे सवाल को टाल दिया। अब अफगानों के पुनर्वास से जुड़े अमेरिकी विदेश विभाग कार्यालय को अप्रैल तक बंद करने की खबर आ रही है, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियार और उपकरण अब पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण में हैं। समाप्त।